जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है, आइए जाने अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति ने भारत को क्या किया दिया। इस विषय में हम आप लोगों को बताएंगे अपने जानकारी के अनुसार। कारण कि मैं उतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, साधारण थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने जितना हमको अनुभव है उस आधार पर आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग जानें, समझें, उससे लाभ उठाएं। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने पहली बात यहाँ शिक्षा के नाम पर अशिक्षा फैलाया। अशिक्षा इसलिए है कि आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत बड़े बड़े शिक्षा के प्रमाण पत्र वाले हैं, IAS, BA, MA, PhD, लेकिन नाम है इतना, हमने कोर्स यानी क्लास कक्षा पास किया है, लेकिन योग्यता नहीं है। योग्यता होना जरूरी है। देखिए, इस शिक्षा में यही बहुत बड़ी बात है कि करके नहीं सीखना है, केवल पढ़ो और पढ़ कर के ज्ञानी बन जाओ। देखो, पढ़ कर के कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। कोई इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, वकालत हो, ये सब जो है करके सीखना पड़ता है। इसी तरह से सभी विषयों का ज्ञान है, जितने विषय हैं सभी करके सीखना पड़ता है, कुछ भी हो। लेकिन ये अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में ऐसी नीति है, केवल पढ़ कर के ज्ञानी बन जाओ, करके ज्ञानी नहीं। देखो, किए हुए बिना किसी भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई भी इंजीनियरिंग का विषय कितना भी पढ़ करके अपने को महान इंजीनियर समझे, लेकिन वो बिना प्रयोग करके सीखे हुए वो इंजीनियर नहीं हो सकता किसी भी विषय का। देखो, डॉक्टर कितना भी पढ़ करके अपने को डॉक्टर बने अपने मन से, लेकिन वास्तव में प्रयोगात्मक ज्ञान उसके पास नहीं है। अगर डॉक्टरी करने को कह दिया जाए, ये ऑपरेशन कर दो, ये इंजेक्शन लगा दो, नस में इंजेक्शन लगाना हो या ऑपरेशन करना हो, तो उल्टा सीधा वो करेगा काम। ये सब कुछ करके सीखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से सभी विषय को ज्ञान करके सीखना पड़ता है। ये नहीं कि केवल पढ़ लिए ज्ञान हो गया। कोई कृषि का हो, पशु ज्ञान हो, कोई भी कार्य हो, इसी तरह से सब कुछ का प्रयोगात्मक ज्ञान पहले दिया जाता था। अब वो चीज़ नहीं है। ये अंग्रेजी शिक्षा का देन है। केवल अज्ञानता दिया, ज्ञान नहीं है। लोगों के पास अपना प्रमाण पत्र का यानी डिग्रियों के प्रमाण पत्र का अभिमान है कि इतना मेरे पास योग्यता है, लेकिन केवल कागज में योग्यता है, मौके पर योग्यता नहीं है। कह दिया जा करके दिखा दो तो मुझे नहीं करने आता है। भाई, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? केवल कहने के लिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। करना होता है तो पीछे भाग जाते। तो भाई, ये देखो, ये अशिक्षा फैलाया, ये है अंग्रेजी शिक्षा का देन। देखो, और ज्ञान के नाम पर अभिमान दिया। और ये सभ्यता जो है, सभ्यता के नाम पर असभ्यता दिया है। सभ्यता नहीं दिया, असभ्यता दिया। इसी सभ्यता संस्कृति का देन है। नग्नता, अश्लीलता, बेशरम, बेहुदापन, शराब, मांस, इसी सभ्यता का देन है। देखो, इंग्लैंड में उधर जितने पश्चिमी देश हैं, सभी वहाँ छोटा वस्त्र पहनते। बड़े वस्त्र का तन ढकने का, मर्यादा से कोई रहने का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ के सभ्यता में मर्यादा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये उसी का देन है, हमारे भारत में पड़ा। और ये सभ्यता के नाम पर असभ्यता यहाँ फैला हुआ है। नग्नता है, अश्लीलता है, अश्लीलता वहीं का है। देखो, आप लोगों को एक उदाहरण दो। आप लोग अंग्रेजी नाच देखना। अंग्रेजी नाच में ऐसा है कि ज़्यादा वो बियर बारों में होता है। आज भी वो नाच चल रहा है। छोटा वस्त्र पहन करके वहाँ बालाएँ नाचती है, जिसको बार बाला कहते ना। ये बियर बार, तो वो बार बालाएँ नाचती हैं। लोग शराब पीते हैं,
उसी में जा कर के पकड़ते हैं, चुमा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते। ऐसा सुना हूँ मैं तो बियर बार का, हमने शकल भी नहीं देखा, हमें क्या लेना देना। कभी जब हम पहले भी हम इस बारे में सुने, हम गए नहीं, देखे नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ये जो है कि फिल्मों में देखा हूँ, लोग कैसे कैसे वहाँ शराब पीते हुए हैं और हंसी मजाक अश्लीलता वहाँ देखने में आता है, मज़ा करते। तो देखो उसी का प्रभाव अपने भारतीयों पर पड़ा और उसको क्या ये मानते, यहाँ के बेशरम बेहुद्दे लोग तो उसको अच्छा मानते हैं, सभ्यता अच्छा ये मानते हैं कि बहुत ऊंच कोट का है, लेकिन ये उचित नहीं है। नग्नता वहीं का है, अश्लीलता वहीं का है और नाच गान में जो है रुचि वहीं का है, ये अश्लील नाच। अपने यहाँ का नाच था जिसको शास्त्रीय नृत्य कहते। आज भी किसी कोई चैनल हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य दिखाया जाता है। नृत्य देखना है तो शास्त्रीय नृत्य देखो, शास्त्रीय संगीत देखो, कितना मर्यादा का है। अश्लीलता नाम का कोई चीज़ नहीं है, उससे शांति प्रिय आवाज़ होता है। तो देखो ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का ये देन नहीं है, सब ये अंग्रेजी का देन है, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति का। और देखो बेईमानी, झूठ बोलना, छल कपट प्रपंच, ये कब से आरंभ हुआ? 21 दिसंबर 1600 से ये आरंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के स्थापना किया यहाँ अपना, और उसी ने भारत को छल कपट चोरी बेईमानी सिखाया। तो देखो कारण कि ये लोग छल से वो ज़मीन मांगे कि हमको व्यापार करने के लिए थोड़ा सा ज़मीन चाहिए, कितना कि 1 ऊँट के चमड़े भर का, 1 ऊँट के चमड़े भर का ये लोग ज़मीन मांगे। तो यहाँ का उस क्षेत्र का जो राजा थे कलकत्ता के नज़दीक का, वो कहे कि चलो 1 ऊँट के चमड़े में ज़मीन में क्या रखा है, कितना बड़ा ये दुकान करेगा, चलो ये 1 ऊँट के चमड़े भर का इसको ज़मीन दे दो। वो राजा ने दे दिया और हाँ कर लेने के बाद ये लोग क्या किए कि उसको बिल्कुल पतला धागा के बराबर काट करके उसको लंबा कर दिए, उस चमड़े को, और लंबा करके और उतना क्षेत्र में ये डाल दिए जो कि 14 कोस में घेराव पड़ गए कीट के चमड़ा। वो धागा इतना पतला बनाए कि 14 कोस का क्षेत्रफल वो घेर लिया और आकर के राजा को बताया कि चलो साहब वो ज़मीन देख लो, महाराज वो ज़मीन आपने जो हमको 1 ऊँट के चमड़े भर का देने को कहा था, हमारे 1 ऊँट का चमड़ा पड़ा हुआ है, आप चल कर के देख लो और उसको हमारे कंपनी के नाम से कर दो। तो देखो वो बोले गए तो देखे कहे भाई ये धागा की बात थोड़े हुआ था। कहे कि नहीं धागा के बात तो नहीं हुआ था, लेकिन 1 ऊँट के चमड़े भर का ज़मीन आपने कहा था। अब आप ये आपकी मर्जी, आप अपना वचन पलट जाओ। आप वचन के कोई कीमत नहीं है तो वचन नहीं कीमत है तो पलट जाओ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ये लोग ऐसे ऐसे करके वो राजा को बेशरम कर दिए। और क्या हुआ कि ये लोग ऐसे छल से वो ज़मीन लिए, कहे कि देखो उसी 1 ऊँट के चमड़े का ज़मीन, चाहे हमारा एक छोटा सा चमड़ा हो, चाहे उसी का वो बड़ा धागा हो, लंबा धागा हो, आपने 1 ऊँट के चमड़े भर का ज़मीन देने को आपने कहा था, ठीक है आपकी मर्जी, आप वचन अपना पलट जाओ, कोई बात नहीं। तो देखो अपने भारत की ऐसी परंपरा रही है, ये वचन पर मर मिटने वाले अपने भारतवासी होते हैं, जिसके लिए कहा है रामायण के अंदर, राम जी कहते रघुकुल रीति सदा चली, नहीं लक्ष्मण जी कहा लगभग कि चाहे किसी दोनों भाई में किसी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आप यहाँ देखो हमारे सीबी दधीच कर्ण और ये हरिश्चंद्र ये वचन के पक्के थे, वही हमारा भारत पालन करते चला आ रहा था, उसी का लाभ उठाए ये विदेशी, ब्रिटेन के अंग्रेज, ये डकैत, इनका इतिहास उठा करके देखो। ये जो है ग्रीक का इत्यादि स्पेन का ये जहाज़ लूटा करते थे पहले, तो देखो ये ऐसा इतिहास बता रहा है ये लुटेरे हैं और जहाज व्यापार का माल आता था उसी को लूट करके संतुष्ट रहते थे। फिर बाद में
इनको किसी तरह से पता चला भारत का, तो भारत का पता लगा करके यहाँ आ करके ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के कंपनी के नाम से यहाँ बना करके ये भारत को अपना गुलाम बनाए। बहुत इसके लिए षड्यंत्र था, ये लोग ऐसा ऐसा काम किए हैं। तो देखो ये वहीं से भारत में छल कपट परपंच, वो लोग छल करके ज़मीन लिए, तो भारतीय भी वही सीख लिए, झूठ बोलना, छल करना। लेकिन लगभग हमको वहीं से पता चल रहा है अंग्रेज़ों के इतिहास से कि भारत में छल कपट परपंच का इतिहास तो पहले मुगलों से था, और चोरी डकैती का इतिहास मुगलों से था, और दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन देखो ये जो है ज़्यादा छल कपट का काम, बेईमानी का काम, बात पलट जाने के बाद ये जो है अंग्रेज़ों द्वारा हमारे भारतीय सीखे। इसका एक उदाहरण इसी ईस्ट इंडिया कंपनी से ये मिल रहा है। कारण कि उसके पहले अगर वो बात पलट जाना होता तो राजा कह दिए तो देख भाई ये तुम्हारा 10 मीटर का चमड़े का जगह होगा, हम इसके अधिक ये हम धागे की हमारी बात नहीं हुई थी। लेकिन वो राजा ध्यान नहीं दिए इस बात पर, वो अपने बात को कहे चल भाई कोई बात नहीं, 14 कोस का क्षेत्र जो है 14-42 किलोमीटर होगा, तो समझ लो कि 42 किलोमीटर ज़मीन जो है हमारे राज्य का बहुत बड़ा कोई टुकड़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं तुम ले लो। वो लोग इतना बड़ा जगह क्षेत्रफल ले करके उसी में अपना कंपनी बनाए, उसी कंपनी के माल के बहाने फिर बाद में मिलिट्री पेटी में यानी बक्से में बंद करके ये मंगाते रहे गुप्त रूप से, और अपना सेना तैयार कर लिए। सेना तैयार करके भारत के साथ ये लोग राजाओं में फूट डाल डाल करके ये लोग लड़ाई लड़े, और लड़ के छोटा छोटा टुकड़ा ले ले करके अपना राज्य विस्तार करते गए। उसके बाद जब इनके सेना मजबूत हो गया और इनके पास पूंजी हो गई, तब ये राजाओं को लड़ लड़ करके जीतने लगे और हराते गए, धीरे धीरे करके पूरे भारत को ये कब्जा में कर लिए। तो देखो ये रही अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति वेशभूषा का देन। आज देखो उसी वेशभूषा का प्रभाव है। देखो आज जो कोट पैंट टाई पहन लेता है वो अपने को पूरा पक्का अंग्रेज समझता है, और ये जो भारतीय वस्त्र है यहाँ का कुर्ता धोती और मुरेठा पगड़ी, उसमें देखते तो ये समझते कि तो पागल है, अपने हीन भावना से देखते। पूरा अंग्रेजियत आ गया है इन लोगों में, ये काले अंग्रेजी कहे जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग अपने को अंग्रेज से कम नहीं समझते हैं, उसी का देन है कि यहाँ के सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति का तो कहते कि हम यहाँ के भारतीय हैं, लेकिन यहाँ के सभ्यता संस्कृति से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई बहिष्कार कर दे तो तैयार हो जाते उसको बहिष्कार करने का, कारण कि इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये हम बात कहेंगे। तो ये अंग्रेजी वेशभूषा भाषा का देन है। अब एक उदाहरण दूँ, जो जैसा भेष पहन लेता है ना उसका वैसा विचारधारा वैसे पहले से थोड़ा होता है। जब भेष पहन लेता है तो उसके अंदर पूरा वो धीरे धीरे बदलाव आ जाता है। देखो दूर की बात हम अपने ऊपर बताते, जब हम स्त्री भेष में आए तो हमारे ये शकल जो है ना, ये शकल का बनावट दूसरा था। मात्र 21 दिन में ये हमारे शकल में परिवर्तन हुआ, कारण कि जैसा भेष वैसा भाव, जैसा भाव है उसी तरह से शरीर में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। तो देखो विचारों में परिवर्तन हो जाता है, भेष में अपने शकल में परिवर्तन हो जाता है। खुद अपने ऊपर प्रयोग किया हुआ ये बात बता रहा हूँ। इसी तरह से जो लोग यहाँ के अंग्रेजियत वेशभूषा में आ जाते वो स्वयं धीरे धीरे अंग्रेज अपने को समझने लगते, और वही दादागिरी यहाँ के भारतीयों के ऊपर जमाते, और वही रुआब दिखाते, अंग्रेजी बोलते और अपने को अंग्रेज समझते, रुआब दिखाते कोई धोती कुर्ता वाले के ऊपर। तो ये हालत है, ये अंग्रेजी वेशभूषा पहनावा का पूरा प्रभाव है। तो लोग बदल गए और बदल करके अपने भारत का अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ सोचना चाहिए लोगों को कि हम अपने बच्चों को क्या दिए। उसी का देन है कि आज बच्चे, वहाँ का प्रथा है कि किसी का कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, नम्रता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं। जब उसी अंग्रेजी का प्रभाव है कि जब बच्चे बड़े हो जाते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते,
तो फिर क्या करते, अपने माँ बाप को दुदकार देते, चले जाओ भागो यहाँ से, तीर्थों में चले जाओ, जा करके भजन करो। कहा है कि चौथे पद निरपक आनंद जाहीं। तो अब क्या ये उसी का हिसाब हो गया कि ये लोग अपने माता पिता को कहते कि अब जाओ, उम्र हो गया, जाओ तीर्थों में रहो, भजन करो, और नहीं मानते, माता पिता नहीं जाते, तो ज़बरदस्ती मार पीट करके वृद्धाश्रम में भगा देते। तो देखो ये अंग्रेजियत का देन है। तो इसलिए आप लोग अंग्रेजियत को ध्यान दो, अपने सभ्यता संस्कृति से प्रेम हो तो, अपने मर्यादा को रखना चाहते हो तो, इसलिए ये हमने वीडियो बनाया, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति वेशभूषा शिक्षा का देन। अब कानून के ऊपर हम ये बनाएंगे और वीडियो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।